everyone, welcome back on this YouTube channel Tarang Academy. So again I'm back with a new video and this is not a normal video. तो इस वीडियो को ना बहुत अच्छे से देखना क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आपको बहुत कुछ बताने वाली हूँ अबाउट द ऑक्सीटोसिन हार्मोन। क्योंकि अभी तक अगर आपको थोड़ा बहुत भी पता हो ऑक्सीटोसिन के बारे में, अगर आपने 12th में बायोलॉजी सब्जेक्ट लिया था तो आपको इतना पता होगा कि ऑक्सीटोसिन एक्ट ऑन द यूट्रस और स्मूथ मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट कराता है, या फिर आपको ये पता होगा कि हम ऑक्सीटोसिन को मिल्क इजेक्शन हार्मोन बोलते हैं, ये मिल्क इजेक्ट कराता है। बट इसके अलावा भी बहुत कुछ है जो इसके बारे में जानना बाकी है। सो दिस वीडियो इज क्वाइट हेल्पफुल फॉर यू ऑल टू अंडरस्टैंड अबाउट द ऑक्सीटोसिन। सो लेट गेट स्टार्ट। सबसे पहले हम बात करते हैं इसके सोर्स ऑफ सिक्रीशन की। सो ऑक्सीटोसिन जो है वो बनता कहाँ है और रिलीज कहाँ से होता है, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। जैसा कि आपने पढ़ा होगा कि जो हमारा हाइपोथैलेमस है ये हार्मोन बनाता है और रिलीज कराता है थ्रू द पोस्टीरियर पिट्यूटरी। सो हाइपोथैलेमस में दो न्यूक्लियस होते हैं, एक न्यूक्लियस का नाम है पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस और दूसरे का नाम होता है सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस। ये दोनों न्यूक्लियस सिंथेसाइज करते हैं ऑक्सीटोसिन हार्मोन को एंड वो रिलीज होता है थ्रू द पोस्टीरियर पिट्यूटरी। जैसा कि आपने सुना भी होगा, हाइपोथैलेमिक हाइपोफेजियल ट्रैक्ट होता है जिसके थ्रू ये कनेक्ट रहते हैं। नेक्स्ट अगर हम इसकी केमिस्ट्री की बात करें तो जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन है इसमें टोटल 9 अमाइनो एसिड्स होते हैं। तो इससे हमें ये समझ में आता है कि ऑक्सीटोसिन जो है वो एक तरीके का प्रोटीन पेप्टाइड या पॉलीपेप्टाइड हार्मोन है। जैसा कि आप अपने 12th की बायोलॉजी में भी पढ़ते ही हैं इसके बारे में कि 4 टाइप के हार्मोन्स होते हैं, तो हमने सबसे पहले डिस्कस कर लिया कि इट इज अ प्रोटीन टाइप ऑफ हार्मोन। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि इस हार्मोन का काम फीमेल्स पर क्या है, तो फीमेल्स में ये 2 जगह पर काम करता है, ऑन द मैमरी ग्लैंड एंड ऑन द यूट्रस। सो मैमरी ग्लैंड पे इसका क्या काम है? ऑक्सीटोसिन जो है वो इजेक्शन कराता है मिल्क का। हमारे ब्रेस्ट के अंदर मायो एपिथेलियल सेल होती है जिनका ये कॉन्ट्रैक्शन कराता है, जिसकी वजह से मिल्क का इजेक्शन होता है। एंड मिल्क इजेक्शन इज ऑल्सो अ न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म, मतलब इसके अंदर न्यूरॉन्स और हार्मोन दोनों का इन्वॉल्वमेंट होता है। ओके, सबसे पहले अब हम ये बात करते हैं कि इसे हम न्यूरो एंडोक्राइन क्यों बोल रहे हैं। क्योंकि सबसे पहले जो शुरुआत होती है मिल्क लेग डाउन की, वो शुरुआत होती है जब एक इन्फेंट निपल सक करता है, तो निपल के ऊपर प्रेजेंट टच रिसेप्टर्स एक्टिवेट होते हैं जो कि इस हार्मोन को रिलीज कराते हैं। दैट्स व्हाई दिस मैकेनिज्म इज नोन एज न्यूरो एंडोक्राइन। थ्रू आउट द प्रेगनेंसी फीमेल की बॉडी में ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, ये दोनों हार्मोन का लेवल बहुत ज्यादा रहता है, जिसकी वजह से ऑक्सीटोसिन का सिक्रीशन इनहिबिट रहता है। बट जैसे ही एंड ऑफ द प्रेगनेंसी आती है, धीरे धीरे ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन का लेवल कम होता जाता है, जिसकी वजह से ऑक्सीटोसिन स्टिमुलेट होता है और उसका सिक्रीशन शुरू होता है। सो ये सबकी शुरुआत भी होती है जब आप पढ़ते हो पार्चुरेशन के बारे में। तो सबसे पहले जब फीटस और प्लेसेंटा डेवलप हो जाते हैं, फुली मैच्योर हो जाते हैं, तो वो सिग्नल सेंड करते हैं और उन सिग्नल के सेंड होने की वजह से ऑक्सीटोसिन रिलीज होना शुरू होता है। सो डिलीवरी या हम कहेंगे पार्चुरेशन इज ऑल्सो अ न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म, क्योंकि न्यूरॉन्स के थ्रू मैसेज जाता है मदर के हाइपोथैलेमस तक कि ऑक्सीटोसिन को रिलीज करना है। देन ऑक्सीटोसिन यूट्रस के ऊपर कॉन्ट्रैक्शन प्रोड्यूस करता है, जितने कॉन्ट्रैक्शन होते हैं उतना ऑक्सीटोसिन बढ़ता है, जितना ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है उतने कॉन्ट्रैक्शंस बढ़ते हैं। सो दिस इज अ न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म। नाउ इंटरेस्टिंग पॉइंट आता है कि जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन है, क्या ये सिर्फ फीमेल में रिलीज होता है? नहीं, ये मेल में भी रिलीज होता है, क्योंकि मेल के पास भी तो है ना हाइपोथैलेमस। दूसरी बात आती है कि क्या ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन सिर्फ और सिर्फ प्रेग्नेंट फीमेल्स पे काम करता है, नॉन प्रेग्नेंट के अंदर नहीं होता है क्या? सो लेट्स अंडरस्टैंड इट्स, बिकॉज ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो आपने अभी तक नहीं पढ़ी। आपने शायद कभी सुना होगा कि ऑक्सीटोसिन हार्मोन को लव हार्मोन भी कहा जाता है। लव हार्मोन इसलिए बोलते हैं बिकॉज ड्यूरिंग द सेक्सुअल इंटरकोर्स एट दैट टाइम वेजाइना स्टिमुलेट होती है और वो मैसेज सिग्नल भेजती है टू द हाइपोथैलेमस टू रिलीज द ऑक्सीटोसिन। अब यहाँ पर ऑक्सीटोसिन क्या करेगा? ऑक्सीटोसिन प्रोड्यूस करता है कॉन्ट्रैक्शन इन द यूट्रस, जिससे कि स्पर्म की मोटिलिटी को और फैसिलिटेट किया जा सके और उसको फैलोपियन ट्यूब तक पहुंचाया जा सके, जिससे कि जो फर्टिलाइजेशन है उसको कंप्लीट किया जा सके। नाउ द मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग कि क्या ये हार्मोन मेल्स में भी रिलीज होता है? यस, ऑफ कोर्स मेल में भी रिलीज होता है, बट मेल में कब रिलीज होता है और उसका क्या काम होता है? सो मेल के अंदर ये हार्मोन रिलीज होता है ड्यूरिंग द एजैकुलेशन, जब स्पर्म रिलीज होते हैं फ्रॉम द मेल बॉडी। एट दैट टाइम कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं इन द यूरेथ्रा एंड स्पेसिफिकली इन द वास्ट डिफरेंस टू एजैकुलेट द स्पर्म्स।
सो आई होप आपको समझ में आया होगा कि ऑक्सीटोसिन हार्मोन किस तरीके से काम करता है। तो एक बार हम समराइज कर देते हैं कि यस, ऑक्सीटोसिन हार्मोन मेल में भी रिलीज होता है और फीमेल में भी रिलीज होता है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज कि ये प्रेग्नेंट फीमेल में मेन काम कर रहा है, बट ये नॉन प्रेग्नेंट के अंदर भी काम करता है। तो हम ऐसा नहीं कह सकते कि ऑक्सीटोसिन इज ओनली एक्ट ऑन द प्रेग्नेंट फीमेल। नहीं भाई, ये नॉन प्रेग्नेंट फीमेल के ऊपर भी काम करवा रहा है।